सौम्य रूप बनाया है हमें दक्ष, लेकिन माँ के ही उस रूप से रौद्र के रूप में माँ का एक अवतार और हो गया, और तभी से माँ को रुद्रानी भी कहा जाता है। बोले रुद्रानी मैया की जय हो। और माँ के श्री से 10 विद्याओं ने उसी समय प्रकट किया, उनका भी हो गया अवतार हो गया। ये 10 महाविद्या है, काली, भद्रकाली, मंगला, काली आदि प्रकट हो गई, और उसी समय 64 योगियां वहां प्रकट हो गई। किसके शरीर से बोलो? माँ के शरीर से 64 योगियां अब प्रकट हो करके नृत्य करने लगी, नाचने लगी। जितनी योगियां हैं भयंकर गर्जना करने लगी, मानव पूरी धरती को ही आज निगलने के लिए यहाँ प्रकट हो गई है। और जैसे भयंकर युद्ध आरंभ हो गया, उसी समय काली ने चंड और मुंड का वध कर दिया। देखते देखते माँ के भक्तों, अब मैया दैत्यों का रक्तपान करने लगी, और रक्तपान करते हुए काली माँ उन्मत्त सी हो गई। माँ तो अभी भी सौम्य रूप में खड़ी है, उसका कोई भी गुस्सा अभी तक उन दैत्यों ने नहीं देखा है, लेकिन उसके अंश से ही ये सारी देवियां प्रकट हो करके युद्ध को महाराज जीत रही है। माँ के शरीर से निकली हुई काली ने इतना वहां पर तांडव किया, और जितने महाराज दैत्य थे सबको सब महाराज काल का कलेवा बना दिया। जयकारा श्री राम बालिका। अब एक हाथ में माँ चंड को लेकर के और दूसरे हाथ में मुंड को लेकर के कहाँ पहुंची? उसी शक्ति देवी के पास जिसका सौम्य रूप है, और आ करके महाराज चामुंडेति ततो लोके ख्याता देवी भविष्यति यस्मात् चंडम मुंडम घृत्वा उपागतः। जैसे सौम्य रूप ने माँ के हाथ में चंड और मुंड को देखा, तो माता प्रेमियों आज माँ ने वरदान दे दिया कि हे देवियों, आज आपने चंड और मुंड का वध कर दिया है। एक हाथ में आपने चंड को और दूसरे हाथ में मुंड को लेकर के यहाँ पर आप आई हैं। जाओ, आज के बाद धरती के ऊपर आपका एक नाम चामुंडा भी। तब से माँ का नाम बोलो क्या पड़ गया? बोलो चामुंडा महामाया की जय हो। जयकारा श्री राम बालिका। तुम्हारी शरण में आने वाला जो भी आएगा उसका उसी समय कष्ट जो है दूर हो जाएगा। किसने कहा? सौम्य रूप ने। किससे कहा? चामुंडा से। उसका उसी समय बोलो कष्ट जो है वो दूर हो जाएगा। जाओ, आज के बाद ये मेरा आशीर्वाद है। हे चामुंडे, जो तेरे शरण में आएगा, चाहे कितना भी कष्ट है, कितनी मुसीबत है, अगर चरणों में आकर के सिर झुकाएगा तो उसी समय उसका दुख जो है, जो मुसीबत है, वो हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। बोले हर 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 हर। इतना होने के बाद अब कुछ जो दैत्य बच गए थे वो छुप करके देख रहे थे, वापस शुंभ और निशुंभ के पास पहुंच गए और क्या कहने लगे? रक्ष रक्ष महाराज भक्षयस्वाच कालिका त्याहितो महावीरो चंडमुंडो सुराधपा। अपने सैनिकों को घबराया हो देख करके शुभ और निशुंभ पूछ रहा है कि क्या हुआ, क्यों घबराए हुए हैं, क्यों डरे हुए हैं? तो आज महाराज उन्होंने कहा कि जिसे आप साधारण स्त्री मान रहे थे वो साधारण स्त्री नहीं है। उसने हे स्वामी उन चंड और मुंड को भी अपना काल का कलेवा बना दिया है। सुन करके निशुंभ की भुगटी टेढ़ी हो गई, परेशान हो गया, चिंता में पड़ गया कि अब कालिका जो है वो कितने दैत्यों का भक्षण कर चुकी है, अब क्या होगा। तो चंड और मुंड का भी बदला माँ ने ले लिया। अब महाराज दैत्यों का रक्तपान वो काली वहां पर कर रही है, इसलिए आज आप हमारी रक्षा कीजिए। शुभ और क्रोध, शुभ का क्रोध जो है और क्रोध जो है वो और बढ़ गया और चंड और मुंड का वध भी कर दिया है। इसी सोच में अब अपने अगले योद्धा को, जिसका नाम था महाराज रक्तबीज, क्या नाम था?
ये रक्तबीज इतना बलशाली था कि एक बूंद अगर धरती के ऊपर गिरती थी तो एक दैत्य, 10 बूंदे गिरती थी तो 10 दैत्य, 100 बूंदे गिरती थी 100 दैत्य, और 1000 बूंद गिरती थी तो महाराज 1000 रक्तबीज पैदा हो जाते थे। उसको मारना बड़ा ही असंभव था। दैत्यों की बात तो छोड़ो, उसका महाराज ब्रह्मा विष्णु महेश कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता था। बोले हर 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 रक्तबीज महाबाहो रक्त प्रांगणे कुरु युद्धं महाभागा यथा त्वया अंबिका। इस रक्तबीज में जगत में ऐसा कोई भी देवता नहीं था जो उसका मुकाबला कर सके। रक्तबिंदुर यदा भूमो पत्रयस्या शरीरतः समुत्पत्ति मेदिन्याम तत्प्राणस्या तदासुरः। जितने बूंदे धरती के ऊपर गिरती थी उतने ही रक्तबीज पैदा हो जाते थे। रक्तबीज क्यों बकते हो, बल है ताकत दिखलाओ, यदि जीने की इच्छा है तो अभी भी सीधे पाताल चले जाओ। ये माँ कह रही है। भेज दिया रक्तबीज को। पहले धूमर लोचन गया, हजारों सैनिकों को लेकर के गया, चंड मुंड गए तो लाखों सैनिकों को लेकर के गए, और इसके सैनिकों का महाराज कोई पार नहीं है। करोड़ों की संख्या में सैनिकों को लेकर के युद्ध भूमि में पहुंच जाए। और माँ ने सीधा ही चेतावनी कर दी कि जीना चाहता है तो चले जा अभी पाताल, और अपने राजा शुभ और शुभ को जाकर के कहते इस बात। जयकारा शेरा वालिका, सच्चे दरबार की, जयकारा शेरा वालिका, सच्चे दरबार की। हर 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 हर। जब नहीं माना तो महाराज उसी समय माँ के श्री से, अब देखो 64 योगियों ने भी जन्म ले लिया, पैदा हो गई। ये 64 योगिनियां महाराज दिव्या योगी, महायोगी, माहेश्वरी, पिशाचनी, चंडिका, डाकनी, कालरात्रि, निशाची, हुंकारी, रक्तरूपना, उद्धव केशरी, विरूपाक्षी, शुष्कांगी, मांस भोजनी आदि जो मांस को ही खाने में मग्न रहती थी, ऐसी ऐसी योगिनी को भी प्रकट हो गई। बोले हर 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 हर। अब क्या हुआ, भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। अब भयंकर युद्ध हुआ, मंद बुद्धि अभी भी चला जा वापस। माँ फिर चेतावनी कर रही है, अगर तुझे जीना की इच्छा है, जीना चाहता है तो पाताल चला जा, और अपने स्वामी को जो शुभ और शुभ बैठे हैं उनको भी लेकर के चला जा। लेकिन अनेक प्रकाष्ठों से भरा ये रक्तबीज कहाँ मानता है। इतने ब्रह्मा का आगमन हो गया युद्ध मैदान में, और ब्रह्मा ने कहा मां क्षमा करना, आप इस दैत्य का वध नहीं कर सकती हैं। इस दैत्य के अंदर अनेक प्रकाष्ठाएं वो सत्य के रूप में बैठी हुई है, इसका वध करना असंभव है। तो मां ने कहा मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है, चाहे कितना भी इसे बल है, कितनी ताकत है, मैं किसी को भी महाराज किसी के आगे कभी हार नहीं सकती हूँ। बोलिए हर 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 हर। उसी समय मां ने गंभीर गर्जना करने के साथ साथ महाराज युद्ध करना शुरू कर दिया, और जंगलों में जाते देखते देखते एक अग्नि बल हर जंगल को जला देती है। उसी तरह महाराज आज मां ने उस जंगलों की अग्नि की तरह उस दैत्य को एक ही पल में जला करके। जोर से बचाओ आप। तो महाराज अब भयंकर युद्ध आरंभ हो गया।